मैंने पहले कूड़ा घर सबसे पहले बंद करवाया। आप जाके देख सकते हो, वहाँ ब्यूटिफिकेशन बना हुआ है। अब लोग जो कहते थे, पहले रिश्तेदार आते थे कि वहाँ कूड़ा घर है, कूड़ा घर से राइट हो जाना, आगे लेफ्ट हो जाना, मेरा घर आएगा। अब वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, ब्यूटिफिकेशन बना हुआ है, पार्षद का ऑफिस है, वहाँ से राइट हो जाना, लेफ्ट मेरा घर आएगा। अब इतना लोग खुश हैं। आपकी 5 साल की सेवा में शायद ग्रैंड लग गया और ये सीट लेडीज हो गई, तो अब आपके पास क्या प्लान है? अब तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। सर, सेवा मैंने जितनी की है श्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन पे, उनको देखते हुए, तो अब मेरी धर्मपत्नी, मैंने अपना हैंड अप किया है कि मैं भी सेवा की है 5 साल। अगर मेरी सेवा आपको पसंद है तो मेरी वाइफ भी कंधे से कंधा मिला के, मेरे को याद है 2017 में जब मेरे को टिकट मिली तो मेरी धर्मपत्नी ने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। हर घर में जाकर, मैं जहाँ भी जाता था, जब मैं जीत के गया वो कहते आपकी वाइफ आई थी, हमने उनको बोला बेफिक्र बेटा, हम तेरे घर वाले को वोट देंगे, उसी को जिताएं। शुरू से ही करते आ रहे, जब से शादी हुई है, मैं ये तब से तत्पर रहते थे पूरे हमारे क्षेत्र को किसी न किसी तरीके से बेहतरी के तरफ ले जाने के लिए। तो तब से हम लगे हुए हैं, दोनों समाज सेवा करते आ रहे हैं। पर मेरे इलाके में जब से मैं बना हूँ, कोई भी एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे से कोई एमसीडी वाला पैसा लेके जाता है। पहले मेरे को याद है कि जब रोड काटते थे, कोई पानी का कनेक्शन लेता था तो एमसीडी वाले वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे, उससे पैसे लेते थे खड्डा मारने के। तो आज तक पूरे इलाके से पूछ लेना, कोई भी वहाँ नहीं आता कि छोटे छोटे जो भी भ्रष्टाचार थे, चाहे वो कोई लेंटर का हो, चाहे किसी का हो, मैंने आज तक अपने इलाके में कोई भी हथौड़ा नहीं चलने दिया, कोई सील नहीं होने दी बिल्डिंग। इसीलिए क्योंकि ये मेरा परिवार है। सर्वे जी, आप मेरे सर्वे जो पीछे पार्टी ने करवाए हैं, काफ़ी अच्छे सर्वे आए थे। मैंने पूछा था तो उस समय मेरे को बताया गया था कि आपको 90% जो आपके नागरिक हैं वो आपको नाम से बाई फेस जानते हैं। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कैसे आप पार्टी तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी वाइफ को टिकट मिलनी चाहिए? ये पार्टी बात को क्यों मानेगी? अमित जी, जब इलेक्शन का दौर होता है ना, तो सभी पार्टियों में सब ज्वाइनिंग होती है। जो कभी चेहरे देखे नहीं होते वो भी चेहरे सामने आ जाते हैं, वो भी पोस्टर लगा देते हैं, अपने आप को दावेदार मानने लग पड़ते हैं। खाली पोस्टरों से और बैनरों से कोई दावेदारी नहीं ठोकी जाती, दावेदारी ठोकी जाती है समाज में काम करके। इनमें सिंपल सा सवाल, आपको पार्टी टिकट क्यों दे, आपको कंसीडर क्यों करे? जी, 5 सालों में जो मेरे पति ने काम किया है, मैं ये चाहती हूँ कि वो लहर टूट ना सके और आगे भी हम अपने क्षेत्र को बेहतरी की तरफ और लेके जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंज एमसीडी की। जी हाँ दोस्तों, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। अप्रैल में एमसीडी के चुनाव है। फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकेंड वीक में हो जाए, थर्ड वीक में हो जाए, ये तो वक्त बताएगा। मगर हमारे साथ मौजूद है आज एमसीडी के बारे में बात करने के लिए वार्ड नंबर 13S से काउंसलर गुरमुख सिंह बिट्टू जी। साथ में मौजूद है उनकी धर्मपत्नी शिल्पा कौर बिट्टू जी। आज से बात करते हैं। गुरमुख सिंह बिट्टू जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर। हाँ जी, पहले तो वॉइस ऑफ इंडिया को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जनता के पहुंचाते हो अपने जो भी लोगों की बातें होती हैं, जो राजनीति कैसे होती है, सच आप दर्शकों के पहुंचाते हैं। सच तो पहुंचाते हैं, मगर आपसे एक सवाल भी आज हम करते हैं। सवाल ये है, 5 साल कैसे बीते आपके? 5 साल कैसे बीते? क्योंकि लगभग 5 साल होने वाले आपको काउंसलर बने, 5 साल कैसे बीते समाज सेवा करते हुए? अमित जी, पता ही नहीं लगा 5 साल कैसे बीत गए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अपने ये क्षेत्र जो है ना, मैं इसको क्षेत्र नहीं अपना परिवार समझता हूँ। आपने देखा होगा मेरा स्लोगन भी है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। परिवार की तरह मैंने अपने वार्ड की सेवा की है। मेरे को याद है कि 40-45 साल पहले कूड़ा घर था हमारे एंट्रेंस पे, और इसको आज तक कोई कितने पार्षद आए मगर इसको कोई हटा नहीं सका। क्यों नहीं हटा सका? क्योंकि वो कोई कॉलोनी का था ही नहीं। उसको क्या लेना MBS नगर से, मेजर भूपिंदर सिंह नगर से की जनता से जो यहाँ रहती है। हमेशा पैराशूट से बाहर से लोग आते रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ कैंडिडेट होते थे, पार्षद होते थे। और पहली बार आपको बता दूँ कि ये मेरी जनता ने मुझे जो सेवा दी है, जो मैं पहला निगम पार्षद हूँ अपना संतगढ़ का, मेजर भूपिंदर सिंह नगर का, जो इन्होंने मेरे को पूरी जनता ने बनाया। तो मैं इनका सारी ज़िंदगी ऋणी नहीं उतार सकता,
तो मेरे से ज़्यादा जो हो पाया मैंने पहले कूड़ा घर सबसे पहले बंद करवाया। आप जाके देख सकते हो वहाँ ब्यूटिफिकेशन बना हुआ है। अब लोग जो कहते थे, पहले रिश्तेदार आते थे कि वहाँ कूड़ा घर है, कूड़ा घर से राइट हो जाना, आगे लेफ़्ट हो जाना, मेरा घर आएगा। अब वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, ब्यूटिफिकेशन बना हुआ है, पार्षद का ऑफिस है, वहाँ से राइट हो जाना, लेफ़्ट मेरा घर आएगा। अब इतना लोग खुश हैं। लोग तो खुश हैं, मगर आपके साथ एक ब्लेंडर भी हो गया। आपको पार्क भी देखते साथ साथ एक ब्लेंडर हो गया। आपकी 5 साल की सेवा में शायद ग्रहण लग गया और ये सीट लेडीज़ हो गई, तो अब आपके पास क्या प्लान है? अब तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। सर सेवा मैंने जितनी की है श्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन पे, उनको देखते हुए, तो अब मेरी धर्मपत्नी है, मैंने अपना हैंड अप किया है कि मैं भी सेवा की है 5 साल। अगर मेरी सेवा आपको पसंद है तो मेरी वाइफ भी कंधे से कंधा मिला के, मेरे को याद है 2017 में जब मेरे को टिकट मिली तो मेरी धर्मपत्नी ने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। हर घर में जाकर, मैं जहाँ भी जाता था, जब मैं जीत के गया वो कहते आपकी वाइफ आई थी, हमने उनको बोला बेफिक्र बेटा, हम तेरे घर वाले को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। तो 1 मिनट में मैं आपकी वाइफ से बात करता हूँ। शिल्पा कौर जी, अब आपकी बारी है कमान संभालने की, तैयार है? बिल्कुल जी। पहले तो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। और जी मैं तो समाज सेवा शुरू से ही करते आए हैं, जब से मैं शादी के बाद से। तो जब इनको 2017 में टिकट मिली है तो उस दौरान में जब हमने जाना होता था डोर टू डोर कैंपेनिंग, तो उस बीच में मैंने बहुत काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल जी के जो भी उनका मॉडल था, उस टाइम सभी लोगों तक, जन जन तक मैंने उस टाइम अपने पूरी तरह से कोशिश करी। 17 तो ठीक है, 17 में तो आपको टिकट मिल गई तो आपको करना ही था, वो आपका काम था। 17 से पहले कभी सेवा का विचार आया कि आपको सेवा करनी क्षेत्र के अंदर, या टिकट मिलने के बाद ही सेवा की भावना जागी थी आपकी? नहीं, शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब से शादी हुई है, मैं ये तब से तत्पर रहते थे पूरे हमारे क्षेत्र को किसी न किसी तरीके से बेहतरी के तरफ ले जाने के लिए। तो तब से हम लगे हुए हैं, दोनों समाज सेवा करते आ रहे हैं। और अब भी यही है कि भी अगर लगेगा पार्टी को, पार्टी के डिसीजन के ऊपर है, पार्टी को लगेगा भाई का हमारी समाज सेवा और जो 5 साल की कार्यशैली है इनकी, वो देखकर अगर पार्टी को लगेगा तो पार्टी जरूर। वैसे तो लेडीज़ काफ़ी अच्छी जज भी होती हैं, मेरा ये मानना रहा है, मगर आप वाइफ भी हैं तो बायस भी हो सकती हैं, मगर बिना बायस जो के बताइए, अपने पति को 10 में से 5 साल के कार्यकाल में कितने नंबर देंगी? जी मैं 10 में से 10 देना चाहूँगी, क्योंकि आप कहोगे बायस्ड वाली बात नहीं, बट मेरे ख्याल से कई काउंसलर आए और कई काउंसलर चले गए, बट जो काम आप जितनी भी पब्लिक में आज जाते हो आपको दिखेंगे, वो खुद पब्लिक बोलती है कि भाई आप लोगों ने जो काम किया है, आज से 5 साल पहले किसी ने ऐसा काम करके दिखाया ही नहीं है। ऐसा एक काम बताइए जो 5 साल पहले नहीं हुआ था और आपके पति ने आगे कर दिया। जी आप फिलहाल जो जिस पार्क में खड़े हैं, ये पार्क एक कूड़े का घर होता था। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लोग दबाते थे जब डेथ के बाद, तो ये वो जगह थी जिसको हमने एक कूड़े वो पार्क था यहाँ पे। जी ये वो पार्क था जिसको कूड़े का ढेर बोला जाता था। आज यहाँ पर आप देख सकते हो, हर घर के यहाँ लोग आते हैं, इतना गुड फीलिंग आती है यहाँ पे आके। पेड़ आप देखो यहाँ पे हरे भरा सारा, मतलब एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ब्लॉट्स ये लगे हुए हैं, लाइटें रात को जलती हैं, ये जो आपके पेड़ हैं इनके ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं, मतलब एक फार्म हाउस वाली इसको फीलिंग आती है जब आप यहाँ विजिट करते हैं। अच्छा, पार्क तो ठीक है, एमसीडी में पार्क सवाल दिया, मगर एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, तो आपके पति ने इलाके के भ्रष्टाचार को कुछ रोका कि नहीं? जी भ्रष्टाचार मैं कहूँगी एमसीडी, बीजेपी जो शुरू से इस एमसीडी को चलाती आ रही है, तो जो भी काम होते हैं वो बीजेपी खुद इम्प्लीमेंट करती है, तो वो वहाँ से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है। और बीजेपी ने का तो काम ही है भ्रष्टाचार करना, तो उन्होंने तो करना है, बट हमने जो हमारे जो वार्ड के लोग थे, इन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, और उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी और गुरमुख सिंह बिट्टू जी जो एक ईमानदार और नेक सोच के है, तो उनकी सोच की वजह से ये सारे तब्दीलियां हुई हैं हमारे। आप कहाँ साइड में चले गए? अभी आप पार्षद हो, आपने तो वाइफ को पहले ही कमान सौंप दी, तो काफ़ी बढ़िया भी बोल रही हैं। कितने टाइम लगा ट्रेनिंग देने में इनको? जी कहते हैं ना, हर आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, तो औरत का हाथ इसलिए मैं जब निगम पार्षद बना मेरे को समझ आई, क्योंकि हमें ना फ्री हैंड दिया हुआ था, पीछे घर में कोई टेंशन नहीं, बच्चों को क्या संभालना है, कैसे करना है,
माता जी को, घर की फैमिली को। बिल्कुल, हम जब आदमी फ्री होता है तभी बाहर लोगों की सेवा कर पाता है, कब तभी आप सोशल वर्किंग कर पाओगे जब आप घर से फ्री हो। इसलिए इसने हमेशा कभी मेरे को नहीं, कभी दिन का कभी रात को आना, मगर कभी नहीं इसने बोला कि कभी ये आप काम कर दो। हर काम अपने आप पूरी जिम्मेदारी से, बल्कि मेरी जगह इसने खुद घर को पूरा संभाला। तो क्या अब इसी पे रोकता हूँ पॉइंट पे, आपकी जगह घर को संभाला, अब आपकी जगह वार्ड संभाल सकती हैं? बिल्कुल जी, अगर गुरु महाराज ने चाह टिकट मिलती है आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? भाई अगर लगता है, पार्टी को लगता है कि भाई हमने जो आज तक इनकी जो सेवा है 5 साल की, वो अगर हमने ईमानदारी से निभाई है तो पार्टी ज़रूर देगी। नहीं, बिट्टू जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए, पार्टी टिकट क्यों देगी आपकी वाइफ को? सर, अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी को लगेगा कि ये हमारा आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ने अपने इलाके में आम आदमी पार्टी का स्तर ऊंचा किया है और काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप कोई भी मेरे इलाके में जाके आप किसी से पूछ सकते हो, जहां आज तक किसी का, चाहे जो हमें याद है मेरे को कि कूलर की दवाई डालने वाले जो आते थे ना, चेक करने वाले मलेरिया वाले, वो हमेशा हर घर में कभी 100-200 को ड्रावा देते, ये लावा है जी, लावा निकला है आपका, और कम से कम 500 लेके, या चलान काट रहे हैं 3000 का या कुछ भी, हमेशा 200-500 लेके जाते थे। पर मेरे इलाके में जब से मैं बना हूँ, कोई भी एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे से कोई एमसीडी वाला पैसा लेके जाता है। पहले मेरे को याद है कि जब रोड काटते थे, कोई पानी का कनेक्शन लेता था, तो एमसीडी वाले वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे, उससे पैसे लेते थे खड्डा मारने के। तो आज तक पूरे इलाके से पूछ लेना, कोई भी वहाँ नहीं आता कि छोटे छोटे जो भी भ्रष्टाचार थे, चाहे वो कोई लेंटर का हो, चाहे किसी का हो, मैंने आज तक अपने इलाके में कोई भी हथौड़ा नहीं चलने दिया, कोई सील नहीं होने दी बिल्डिंग। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये मेरा परिवार है। परिवार के ऊपर कोई आँच आएगा, गुरमुख सिंह बिट्टू पहले खड़ा होगा। परिवार के ऊपर आँच आएगी, गुरमुख सिंह बिट्टू पहले खड़े होंगे। बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी कही है। इन्होंने यहाँ पे हट बनवाई है, थोड़ी देर हट में जाके बैठा जाए जी, बैठने के लिए बनाई है जी। आपकी हट में बैठ के बात करते हैं आगे की, क्योंकि काफ़ी देर हो गया मैं आपको चला रहा हूँ आपके पार्क के अंदर। पूरा पार्क बना, आपको घुमा दिया। पार्क तो खैर आप ही का ही है, अच्छा पार्क बनवाया आपने। कुछ कमियाँ भी हैं इस पार्क के अंदर, जैसे घास नहीं है, तो इसका क्या सीधे घास क्यों नहीं है नीचे? घास एक तो गर्मियों के थोड़ी मर जाती है, और बाकी बच्चे थोड़े खेलते हैं ना, क्योंकि बच्चों को खेल कूद के लिए भी तो जगह चाहिए, तो इसी पे बच्चों ने खेलना है। तो हम तो बच्चों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि खेलो आप, पार्क होती खेलने के लिए। घास का जब अब रुत आई है तो लगा देंगे घास का। चलिए, घास लग जाएगी। अब टिकट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल करते हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो दूसरी पार्टी से आके जुड़ रहे हैं, अकाली दल, बादल से, बीजेपी से, और टिकट की दावेदारी भी ठोक दी उन्होंने आते ही। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी उनको भी देखती है? जी, पार्टी के ऊपर है जी, वो जिसको चाहें वो दे सकते हैं टिकट। बाकी अगर आप कहते हो कि भी सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। चलिए, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, अच्छा आंसर लगा कि एक पार्टी को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई खौफ नहीं है। मगर अच्छा, पार्टी के सर्वे भी आपके यहाँ पे होंगे, और आपके पास कुछ सर्वे होगा ऐसा, तो बिट्टू जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, आपको क्या खबर है? सर्वे जी, आप मेरे सर्वे जो पीछे पार्टी ने करवाए हैं, काफ़ी अच्छे सर्वे आए थे। मैंने पूछा था तो उस समय मेरे को बताया गया था कि आपको 90% जो आपके नागरिक हैं वो आपको नाम से बाई फेस जानते हैं। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी, जो कि 90% लोग मेरे को नाम से और मेरे को जानते हैं कि हमारा पार्षद गुरमुख सिंह बिट्टू है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम जब थे राजनीति में नहीं थे तो कोई हमें मालूम ही नहीं होता था क्या पार्षद का नाम है, एमएलए कौन है, हमें नहीं मालूम होता था। ये सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई। बाकी मेरा सर्वे 74% आया था कि तुम जीत रहे हो। 74% सर्वे में आप जीत रहे थे। चलिए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपकी बारी है क्वेश्चन का जवाब देने की। इलाके के 5 ऐसे काम जो पहले अभी कभी नहीं हुए थे, जो लगता है हो भी नहीं सकते थे, और आपके पतिदेव गुरमुख सिंह बिट्टू जी ने पूरे करवा दिए, और ऐसे 5 काम जो आप करना चाहेंगी क्षेत्र के लिए।
पहले जो काम हो चुके हैं उनके बारे में बताती हूँ। एक तो ये पार्क्स हैं जिनमें आप बैठे हुए हैं, ये हट्स हैं यहाँ पर, पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी कि ऐसे हट्स भी बन सकती हैं। और दूसरा ये हमारी मेन एंट्रेंसेस हैं जो आप जब आप आते हैं यहाँ से शाहपुरा से शमशान वाला रोड, जहाँ सबसे बड़ा कूड़ेदान था वो बंद करवा के एक ब्यूटिफिकेशन वहाँ पे बनवाई गई है। तो वो आज से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। कितने काउंसलर आए और गए, किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम अपनी एंट्रेंसेस को भी अच्छा बना सकते हैं। एक ये यहीं पर है ये वाले केशवपुर पार्क में भी यहाँ की एंट्रेंस बन रही है, वो भी इतनी बढ़िया बन रही है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगी। बाकी गलियाँ जो आज तक कभी टाइलों वाली कभी बनी नहीं थी वो बन रही हैं। बाकी डार्क स्पॉट्स जो हैं वो भी बहुत मतलब इतने कभी लाइट्स नहीं होती थी कि बहुत रेयर जगह जाके कभी लाइट होती थी। पहले हम जब अपने आज से 5 साल पहले देखते तब वहाँ भाई डार्क स्पॉट्स बहुत होते थे। आज आप जाके सारी जगह घूम लो वार्ड में, कहीं पे भी आपको डार्क स्पॉट नहीं मिलेंगे। ये डार्क स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, अपने पॉइंट्स गिनवाए। अब कुछ 1-2 काम वो भी गिनवा दीजिए जो आप करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, जो आपके पति थे जिसे रह गए हैं, जो उनका सपना था मगर किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए। काम ऐसे कोई भी रह नहीं गए। बाकी जो मैं कहती हूँ कि हमारी जो जनता है, जो क्षेत्रवासी हैं, जैसे जैसे वो मार्गदर्शन करते जाएंगे, अगर हमारी जो काम आगे करने वाले हैं वो हमें बताते जाएंगे और हम वैसे ही जैसे हमारे काम चलते आ रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, जैसे जैसे लोग बताएंगे ये आगे काम करते जाएंगे, दोबारा इन्हें खड़ा करते हैं और उन्हें पार्क इनका और देखते हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ लगा रखी है, अलग अलग जगह बिठाएंगे इनको ज़रूर। तो सवाल बहुत सारे किए मैंने आपसे, मगर पार्टी के अंदर टिकट के चाहवान तो बहुत सारे हैं बिट्टू जी, तो कैसे आप पार्टी तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी वाइफ को टिकट मिलनी चाहिए, ये पार्टी की बात को क्यों मानेगी? अमित जी, जब इलेक्शन का दौर होता है ना तो सभी पार्टियों में सब ज्वाइनिंग होती है। जो कभी चेहरे देखे नहीं होते वो भी चेहरे सामने आ जाते हैं, वो भी पोस्टर लगा देते हैं तो अपने आप को दावेदार मानने लग पड़ते हैं। खाली पोस्टरों से और बैनरों से कोई दावेदारी नहीं ठोकी जाती, दावेदारी ठोकी जाती है समाज में काम करके। किसने काम किया है समाज में और क्षेत्र में, किसने काम किया ये पार्टी को मालूम है। 5 साल हो गए हैं, पार्टी का नाम को आपको बताया कि स्तर को आम आदमी पार्टी का ऊपर तक आ गया। जहाँ दिल्ली में सभी वार्ड और सभी बूथ जहाँ हारे थे एमपी के दौरान, जब एमपी का इलेक्शन था, आपको मालूम है कि मोदी जी की आंधी थी, उस समय सभी सातों की सातों सीटें बीजेपी लेके जीत के गई थी। तो उस समय भी हमारे ये बूथ जहां आम आदमी पार्टी का स्तर है पूरा जीते थे, चाहे मोदी जी की आंधी हो चाहे जिसकी। यहाँ अरविंद केजरीवाल का ही झंडा फहराया जाता है, झाड़ू यहाँ उठाया जाता है और कोई यहाँ बटन नहीं दबाया जाता। आप बताइए पार्टी आपको टिकट क्यों दे, एक लाइन में सिंपल सा आंसर। मैंने जी कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड के साथ पूरा इलेक्शन 2017 से और उससे भी पहले समाज सेवा करती रही हूँ। मेरी सेवा देखकर अगर पार्टी को लगेगा कि मैं हकदार हूँ तो पार्टी देगी, नहीं लगा तो वो पार्टी का डिसीजन है। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ, आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और इलाके में, किसी और क्षेत्र में, आपके वार्ड नंबर 13 इसके अंदर दोबारा आपसे बात करेंगे, खुल के करेंगे। मगर सवाल बहुत सिंपल था, आपसे एक और करूंगा। पार्टी टिकट दे रही है, आपको लगता है? देखो जी, पार्टी का ये डिसीजन है, ये तो पार्टी का, मैं तो जो मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में है कर्म। क्योंकि इस समय जो मेरे को सेवा दी है जनता ने और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, तो मैं उसको निभा रहा हूँ जो मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचता। बाकी भगवान बैठा है, उसके क्या कहते हैं ना, अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो फल की इच्छा नहीं रखी, क्योंकि वो बिना कहे ही फल जब दे देता है तो फल की इच्छा क्यों रखे। भगवान ने इतना कुछ दिया है, छोटी उम्र में लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाती है टिकट मिलने में, लोगों को टिकट नहीं मिलती। किसी को जब टिकट भी मिल जाती है तो वो जीत नहीं पाता। तो भगवान ने और जनता ने सारा मेरे को इतना प्यार दिया, श्री अरविंद केजरीवाल ने मेरे को टिकट दी और मेरे को जिताया। आम आदमी पार्टी का आज मैं पहला अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी में अकेला सिख हूँ पार्षद। तो इतनी बड़ी मान मेरे को दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो वो उनका डिसीजन है, तो मैं इसके बारे में नहीं सोचता। जो मेरे हाथ में है वो कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसी पॉइंट के ऊपर अपने से इंटरव्यू को आज एंड करते, देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।